हरे कृष्णा। तो आज मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की एकादशी है और इसका नाम है उत्पन्ना एकादशी। तो ये इसका जो महात्म्य है ये भविष्योत्तर पुराण में जैसा लिखा है उसे मैं पढ़ करके सुनाऊंगा। आप लोग बड़े ध्यान से सुने। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तो यहाँ पर श्री कृष्ण का अर्जुन के साथ संवाद चल रहा है। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि एकादशी जो है सभी व्रतों में उत्तम है। हे अर्जुन, ये एकादशी सभी व्रतों में उत्तम है और एकादशी के समान जो है 1000 यज्ञ भी अगर किए जाएं तो एकादशी के समान नहीं हो सकते हैं। एतत्ते कथितं सर्वं व्रतानाम् उत्तमं व्रतम् एकादशी समं नास्ति कृत्वा यज्ञ सहस्रेकम्। अब अर्जुन ने कहा, तो अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे देव, सब तिथियों में एकादशी को आपने पवित्र कैसे कहा? मैं उसकी पुरातन कथा सुनना चाहता हूँ। उक्ता त्वया कथम देव पुण्येयं सर्वतस्तिथि सर्वेभ्योऽपि पवित्रेयं कथम ह्येकादशी तिथि। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ सुनो, सतयुग में देवताओं को कष्ट देने वाला अत्यंत अद्भुत और महाभयानक मुर नामक दैत्य उत्पन्न हुआ था। पुरा कृतयुगे पार्थ मुरुनाम्ना हि दानवाम् अत्यद्भुतो महारौद्रः सर्वदेव भयंकरः। तो ये जो दैत्य था बहुत अद्भुत था, महारौद्र था, समस्त देवताओं को भय देने वाला हुआ। और इस प्रतापी दैत्य ने इंद्र को और आदित्य को, वसु को, ब्रह्मा जी को, वायु और अग्नि, इन सब को बस में कर लिया था। इंद्रोपि विनिजदस्तेन याज्ञो देव पुरंदरः आदित्या वसवो ब्रह्मा वायुरग्निस्तथैव च देवता निर्जितास्तेन ह्यत्युग्रेण च पांडवो। तब इंद्र ने इस असुर का सब वृत्तांत शिव जी से कहा कि हे देव, हम सभी देवता लोग अपने लोक से गिरकर पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं। तो इंद्र ने शिव जी से कहा कि हम लोग जो है इस दैत्य से बहुत भयभीत हैं और स्वर्ग से गिरकर पृथ्वी में भ्रमण कर रहे हैं। तो देवताओं के लिए कितनी दुर्दशा की बात है कि पृथ्वी पर उनको घूमना पड़ रहा है। इंद्रेण कथितः सर्वो वृत्तान्तः शंकराय वै सर्वलोक परिभ्रष्टा विचरामो महीतले। तो इंद्र कहते हैं शिव जी से कि हे देव, अब देवताओं की कौन सी दशा होने वाली है, इसका उपाय बतलाइए। उपायं ब्रूहि मे देव त्रिदशानां तु का गतिः गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ यत्रास्ति गरुड़ध्वजः। तो शिव जी कहते हैं कि हे देवताओं में श्रेष्ठ देवेंद्र, जहाँ जगतपति शरणागत रक्षक गरुड़ध्वज भगवान हैं वहीं पर जाओ। वे भगवान जगतपति हैं, शरणागत रक्षक हैं, परित्राण परायण हैं। इस प्रकार शिव जी की वाणी को देवराज इंद्र ने सुना। शरण्यश्चा जगन्नाथा परित्राण परायणः ईशस्य वचनं श्रुत्वा देवराजो महामना। तो फिर क्या हुआ? देवराज इंद्र अपने गणों और देवताओं के सहित जहाँ भगवान शयन कर रहे थे वहाँ पर गए। त्रिदशै सहिता सर्वैर्गतस्तत्र धनंजय यत्र देवो जगन्नाथा प्रसुप्तो हि जनार्दनः। जगतपति भगवान को जल में सोए हुए देखकर इंद्र दोनों हाथों को जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। जल मध्ये प्रसुप्तं तो दृष्ट्वा देवं जगतपतिं कृतांजलि पटो भूत्वा इदं स्तोत्रम उदीरयेन्। अब देखिए इंद्र कैसे भगवान की स्तुति कर रहे हैं। हे देवताओं से वंदित पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे दैत्यों के शत्रु, हे कमल नयन,
हे मधुसूदन हमारी रक्षा कीजिए। ओम नमो देव देवाय देव देव सुवंदितः दैत्यारे पुंडरीकाक्ष त्राहिनो मधुसूदन। हम सभी देवता लोग दैत्यों से भयभीत हैं और इन सब देवताओं के साथ में मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे जगन्नाथ, आप शरण देने वाले हैं और रक्षक हैं। दैत्यभीता इमे देवा मया सह समागता शरणं त्वं जगन्नाथ त्वं कर्ता त्वं च कारकः। आप सभी लोगों की माता भी हैं, समस्त जगत के पिता हैं। आप ही सबको उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले और नाश करने वाले हैं। तुम माता सर्वलोकानां त्वमेव जगतः पिता त्वं स्थितिस्त्वं तथोत्पत्तिस्त्वं च संहारकारकः। हे प्रभु, आप देवताओं के सहायक हैं, आप ही शांति देने वाले हैं, आप ही पृथ्वी आकाश और संपूर्ण जगत के उपकारी हैं। सहायस्त्वं च देवानां त्वं च शान्तिकरः प्रभो त्वं धरा च त्वम् आकाशः सर्वविश्वोपकारकः। आप स्वयं ब्रह्मा, रुद्र और तीनों लोकों के पालन करने वाले हैं। आप सूर्य, चंद्रमा और अग्निदेव हैं। भवस्त्वं च स्वयं ब्रह्मा त्रैलोक्य प्रतिपालकः त्वं रविस्त्वं शशांकश्च त्वं च देवो हुताशनः। जो भी साकल्य है, होम है, आहुति है, मंत्र है, तंत्र है, ऋत्विज है, जप है, सब कुछ तो आप ही हैं। हे नाथ, आप ही यज्ञ हैं, आप ही यजमान हैं और आप ही फल के भोक्ता हैं। हव्यम होमो हुतस्त्वं च मंत्रतंत्र तुजो जपः यजमानश्च यज्ञस्त्वं फलभोक्ता त्वमीश्वरः। आपसे रहित तीनों लोकों में, चर अचर में कुछ भी नहीं है, अर्थात आप ही सर्वव्यापी हैं। हे भगवान, हे देव, हे देवताओं के ईश, हे शरणागत वत्सल, हे योगीश्वर, दैत्यों से हारे हुए वैभवहीन सभी देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। आप ही रक्षा कीजिए। ना तो या रहितं किंचन त्रैलोक्ये सचराचरे भगवन् देव देवेश शरणागत वत्सल त्राहि त्राहि महायोगिन भीतानां शरणं भव दानवैर्निर्जिता देवा स्वर्गभ्रष्टा कृता विभो। तो इंद्र कह रहे हैं कि दानवों के कारण जो है सब देवता स्वर्ग से भ्रष्ट हो गए हैं। हे जगतपति, अपने लोक से भ्रष्ट होकर हम पृथ्वी तल पर भ्रमण कर रहे हैं। इंद्र की ये बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, स्थान भ्रष्टा जगन्नाथ है विचरन्ते महीतले इंद्रस्य वचनम तुरत्वा विष्णुर्वचनम अब्रवीन्। अब भगवान विष्णु क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि यह मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है, और उसका स्थान क्या है, उसका नाम क्या है, उसका बल क्या है, और वो किसके आश्रय में है। कोशो दैत्यो महामायो देवायेन विनिर्जिता किम स्थानम तस्य किम नाम किम बलम कस्तदा स्त्रियः। तो हे इंद्र, ये सब बातें निर्भय होकर कहो। तो भगवान इंद्र से कहते हैं, ये तत्सर्वम समाचक्षो मघवन निर्भयो भवो। तब इंद्र ने कहा कि हे देवताओं के ईश्वर, हे देव, भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने वाले, हे भगवन देव देवेश भक्ता अनुग्रह कारक। ब्रह्मा जी के वंश में पहले ये महाउग्र देवताओं को दुख देने वाला नाड़ी जंघ नामक दैत्य उत्पन्न हुआ था। दैत्य पूर्व महानासीन नाड़ी जंघ इति स्मृतः ब्रह्मवंश समन्भूतो महोग्रह सुरसूदन। और उसी का महाबली विख्यात मुर नामक पुत्र हुआ है। वो चंद्रावती नाम की श्रेष्ठ नगरी में निवास करता है। तस्य पुत्रोति विख्यातो मुरनामा महासुरः तस्य चंद्रावती नाम नगरी चागरीयसी। तो उसी नगरी में ये रहता हुआ
सब देवताओं को अपने अधीन करके और उनको स्वर्ग से निकाल करके वो महापराक्रमी दुष्ट उस नगरी में निवास करता है। तस्याम वसंत दुष्टात्मा विश्वम निर्जित्य वीर्यवान सुरान सुबसमानिन्ये निराकृत्य त्रिविष्टिपान। तो हे देव, वह इंद्र का भी स्थान ले चुका है, अग्नि का भी स्थान ले चुका, यम, वायु और ईश, चंद्रमा, निरति, वरुण, इन सभी के स्थानों को वो ले चुका है। और सूर्य बनकर के स्वयं ही तपता है। इंद्राग्नि वायवी से सोम निरृति पाशिनाम पदेशो स्वयमेवासीत सूर्यो भूत्वा तपत्यपि। हे प्रभु, वो स्वयं मेघ है और सभी देवताओं से अजय है। हे विष्णु, उस दानव को मारकर देवताओं को विजयी कीजिए। पर्जन्य स्वयमेवासीत अजय सर्वदेवत जय तुम दानवम विष्णु सुराणाम जय महावह। तब उसका वचन सुनकर, तब इंद्र का वचन सुनकर भगवान क्रोधित होकर इंद्र से कहने लगे, हे देवेंद्र, तुम्हारे शत्रु उस बलशाली दैत्य का मैं वध करूँगा। तस्य तन्वचनं श्रुत्वा कोपाविष्टो जनार्दनः उवाच शक्रम देवेंद्र हनिष्येतं महाबलम। हे महाबली, तुम सब लोग एक साथ चंद्रावती को चलो। ये सुनकर विष्णु को आगे करके सब देवता चल दिए। प्रयान्तो सहिता सर्वे चंद्रावत्यां महाबलाम् इत्युक्ता प्रेयो सर्वे पुरस्कृत्य हरिम सुराम। तब देवताओं ने हजारों दिव्य अस्त्रों से सुसज्जित असंख्य दैत्यों के साथ देखा कि वो जो दैत्यों का राजा है मुर, वो गरज रहा है। दृष्टो देवैस्तु दैत्येन्द्रो गर्जमानस्तु दानवे असंख्यात सहस्रस्तु दिव्य प्रहरणायुध। इस बलशाली असुर के भय के मारे देवता संग्राम से भागकर दसों दिशाओं को चले गए। हन्यमाना तदा देवा असुरैर्बाहुशालिभिः संग्रामं ते समुत्सृज्य पलायन्ते दिशो दश। तो सब देवता भाग गए उसकी मार खा करके, लेकिन भगवान संग्राम में खड़े रहे। तो उनको देख करके वे असुर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर के दौड़े। ततो दृष्ट्वा हृषिकेशं संग्रामे समुपस्थितम् अन्वधावन्नभिक्रुद्धा विविधायुध पाणयः। इसके बाद उनको दौड़ते हुए और अपनी ओर आते हुए देखकर शंख चक्र गदाधारी भगवान ने सर्प के समान बाणों से उनके शरीर को बेध दिया। अततान प्रद्रुतान दृष्ट्वा शंख चक्र गदाधरः विव्याध सर्वगात्रेषु शरैराशि विशोपमय। विष्णु के हाथ से मारे गए सैकड़ों असुर नष्ट हो गए, परंतु एक वही दानव विचलित ना होकर बार बार युद्ध करता रहा। कौन था वो? मुर। तेन हतास्ते शतसो दानवान् निधनं गता एकांगो दानवः स्थित्वा युध्यमानो मुहुर्मुहुः। तो अब केवल युद्ध में दो ही लोग बचे। भगवान के पक्ष के जो देवता लोग हैं वो सब भाग गए और मुर असुर के पक्षी जितने असुर हैं वो सब भाग गए। अब केवल भगवान हैं विष्णु और मुर युद्ध है और मुर असुर, इन दोनों का युद्ध हो रहा है। तो भगवान के द्वारा जब चलाए हुए आयुधों को वो जो है अपने तेज से कुंठित करके गरज रहा है और भगवान के चलाए हुए आयुध है उसको फूल की तरह लगते हैं। तस्योपरि हृषिकेशो यद्यन् आयुधम उत्सृजन् पुष्पवत्तं समभ्येति कुंठितं तस्य तेजसा। जब अस्त्र से भी भगवान उसे न जीत सके तब परिघ के समान बाहुओं से युद्ध करने लगे। शस्त्रास्त्रे विद्यमानोपि यदा जेतुं न शक्यते योध च तथा क्रुद्धो बाहुवी परिघोपमे। तो दोनों में देवताओं के गणना से 10,000 वर्ष तक बाहु युद्ध हुआ। कितना? देवताओं की गणना से 10,000 वर्ष तक। दिव्यम वर्ष सहस्त्रकम। तो फिर 1,000 ही मानना पड़ेगा। दिव्यम वर्ष सहस्त्रकम, तो दिव्यम का मतलब देवताओं के अनुसार 1,000 वर्ष तक युद्ध हुआ।
तो 1000 वर्ष और 360 से गुणा करेंगे हैं तो 1360 तो 3,60,000 वर्ष। तो मनुष्यों की गणना से 3,60,000 वर्ष तक युद्ध हुआ। और कैसे हुआ? बाहु युद्ध हुआ। बाहुयुद्धम कृतम तेन दिव्यम वर्ष सहस्रकम तेन श्रांतः स भगवान गतो बद्रिकाश्रमम। और इससे थकित होकर के भगवान बद्रिकाश्रम को चले गए। देखिए भगवान की ऐसी लीला है। चूँकि असुर को कुछ ऐसा वरदान मिला होगा कि वो किसी पुरुष से नहीं मारा जाएगा, तो भगवान जो है उसको नहीं जीत पा रहे हैं। तो ये केवल उसको या तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है या किसी ने वरदान दिया, तो उसके वरदान की रक्षा करने के लिए भगवान ऐसी लीला कर रहे हैं कि भगवान थक गए और भगवान के आयुधों से भी वो नहीं मारा गया। भगवान के आयुध भी उसको फूल की तरह लग रहे हैं। तो और भगवान थकित होकर के बदरी का आश्रम चले गए। तो भगवान स्वयं जो है ऐसी लीला कर रहे हैं कि मानो थक गए हों। तो बदरी का आश्रम चले गए। वहाँ दोनों में देवताओं के वर्ष से 10,000 नहीं यहाँ तो। और वहाँ हेमवती नाम की एक सुंदर गुफा में महायोगी जगत के स्वामी भगवान शयन करने के लिए प्रवेश कर गए। तो भगवान शयन करने के लिए प्रवेश कर गए गुफा में। मतलब एक प्रकार से दिखा रहे हैं कि वे परास्त हो गए, असुर से परास्त हो गए हैं भगवान, और विश्राम करने के लिए गुफा में चले गए। और हेमवती गुफा कहाँ पर है? बद्रिकाश्रम में है। तत्र हेमवती नामना गुहा परम शोभना ताम प्रविश्य महायोगी शयनार्थम जगतपति। और वो गुफा कैसी है? 10 योजन की गुफा है। मतलब गुफा अंदर तक गई है। कितनी दूर तक? 10 योजन। 10 योजन का मतलब है 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर तक अंदर गुफा गई है। और एक ही द्वार है गुफा में, और दूसरा द्वार नहीं है, हैं? तो वहाँ उसके भय से भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि मैं डर करके सो गया। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि इसके भय से मैं डर करके वहाँ सो गया। योजन द्वादशयामा योजन द्वादशायामा एक द्वारा धनंजय अहम तत्र प्रसुप्तोस्मि भयभीतो न संशयः। हे पांडुनंदन, मैं उस युद्ध से थक गया और वो दानव उस गुफा में भी मेरे पीछे लगा रहा। महायुद्धेन तेन वै श्रांतो हम पांडुनंदन दानवः पृष्ठतो लग्नः प्रविवेश सताम गुहाम। वहाँ मुझे सोया हुआ देखकर मन में विचारने लगा कि दैत्यों के संहार करने वाले विष्णु को अब मैं मारूंगा। अब वो सोच रहा है कि जिन विष्णु को आज तक कोई नहीं मार पाया, मैं उन विष्णु को मार डालूंगा क्योंकि अभी विष्णु सो रहे हैं और मेरे द्वारा हार गए हैं, थके हैं, भयभीत हैं, तब इनका मैं वध कर दूंगा। प्रसुप्तम माम ददा दृष्ट्वा चिंतयन् दानवो हृदि हरिमेनम हनिष्येहम दानवानाम क्षयावहम। तो वो ऐसी दुर्बुद्धि विचार कर रहा था। उसी समय मेरे शरीर से एक तेजस्वी कन्या उत्पन्न हुई, तेजस्विनी कन्या उत्पन्न हुई। एवं दुर्मतेस्तस्य व्यवसायम व्यवस्थिताम समुद्भूता ममांगेभ्या कन्या च महाप्रभा। तो ये भगवान की जो है ऐसी इच्छा है कि उसके वरदान की रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं नहीं उसे मार रहे हैं और दिखा रहे हैं कि मैं उसको नहीं मार पा रहा हूँ, मैं उससे पराजित हो गया, मैं उससे थक गया, है ना। तो उसने जब वर मांगा था तो किसी पुरुष से ना मारा जाऊँ तो फिर स्त्री से मारा जाएगा। तो भगवान के शरीर से क्या हुई? एक प्रभावशाली तेजस्विनी कन्या उत्पन्न हुई। हे अर्जुन, जब उस मूढ़ दैत्य ने उस देवी को दिव्य शस्त्रों से युक्त युद्ध के लिए तैयार देखा, तो अब उसने क्या देखा कि ये स्त्री जो है मेरे शत्रु के शरीर से उत्पन्न हुई है और युद्ध के लिए तैयार है। दिव्य प्रेरणा देवी युद्धाय समुपस्थिता ईक्षिता दानवेंद्रेण मुरुणा पांडुनंदन।
उस समय स्त्री के युद्ध के लिए कहने पर मुर दैत्य ने युद्ध की इच्छा की तो वह स्त्री उस दैत्य के साथ निरंतर युद्ध करने लगी और उसके भयंकर युद्ध को देखकर वो विस्मित हो गया। भगवान जो है युद्ध नहीं कर पा रहे, भगवान थक गए, भगवान पराजित हो गए और स्त्री जो है बड़ा भयंकर युद्ध कर रही है। विस्मित हो गया कि स्त्री कैसे इतना भयंकर युद्ध कर सकती है, भगवान भी नहीं कर पाए। युद्धम समाहितं तेन स्त्रिया तत्र प्रयाचितं तेना युद्ध सा नित्यं ताम दृष्ट्वा विस्मयं गतः। और सोचने लगा ऐसी भयानक कन्या किसने बनाई है जो अति प्रबल वज्रपात कर रही है। ऐसा सोचकर वो दानवेंद्र उस कन्या के साथ युद्ध करने लगा। केनेयम निर्मिता रौद्रा अत्युग्र शनि पातनी इत्युक्त्वा दानवेंद्रो सौ युद्धे कन्या तया। तो ये सोच करके कि बहुत ही भयानक कन्या है ये, किसने बनाई है इस कन्या को, और वो अब युद्ध कर रहा है उस कन्या के साथ में। उस समय क्या हुआ, उस महादेवी ने उस बलि दैत्य को तुरंत रथ रहित करके क्षण मात्र में उसके सभी अस्त्र और शस्त्र काट डाले। ततस्तया महादेव्या त्वरया दानवो बलि छित्त्वा सर्वाणि शस्त्राणि क्षणेन विरथः कृतः। क्षण का मतलब है 4 मिनट, तो 4 मिनट में ही उसको जो है उसका रथ तोड़ दिया और उसके अस्त्र शस्त्र सब काट डाले। अब उसके पास कुछ नहीं बचा, कोई अस्त्र भी नहीं रहा और रथ भी नहीं रहा। फिर क्या हुआ, जब वह अपने भुजा में जो है धाव मानो तो अपने भुजा को ही शस्त्र बना करके वो जो है वेगपूर्वक दौड़ा, मतलब देवी के ऊपर आक्रमण कर रहा है। तो फिर देवी ने उसके हृदय में अपने जो है छाती से उसकी छाती पर एक घूंसा मार के उसको गिरा दिया। बाहु प्रहृणोपे तो धावमानो महाबलान तलेना हत्य हृदय तया देव्या निपातितः। फिर क्या हुआ, फिर उठा वो, फिर उठा और कन्या को मारने के लिए दौड़ा तो देवी ने क्रोधित होकर उसका सिर काट डाला। पुनरुत्थाय सोधावन कन्या हनन कांक्षयां दानवं पुनरायांतं रोषेण हत्य तच्छिरः। और क्षण मात्र में उस असुर को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया और वो कट जाने पर वो दैत्य यमलोक में पहुंच गया। क्षणान् निपातयामास भूमौ तत्र महासुरम दैत्याकृत्य शिरःसोऽथ यो वेवश्रुतालयम्। अब बाकी जो शेष असुर बचे वो भयभीत होकर के पाताल लोक में भाग गए और भगवान उठे और अपने सामने उस मरे हुए शत्रु को देखा। शेषाभयार्दितादीना पातालम विसुरदुषः तदा समुत्थितो देवः पुरो दृष्ट्वा असुरं हतम्। और कन्या को अपने सामने नम्रतापूर्वक दोनों हाथ जोड़े खड़ी देखकर जगत के स्वामी विष्णु भगवान विस्मित होकर प्रसन्न मुख होकर उससे पूछने लगे। कन्या पुरा स्थितां चापि कृतांजलि पुनाम्रतां विस्मयोत्फुल्लवदनः प्रोवाच जगतां पतिः। तो भगवान उस कन्या से ऐसे पूछ रहे हैं मानो जानते नहीं कौन है ये स्त्री। तो भगवान ही सबके स्वामी हैं, लेकिन उस कन्या को जो है किसी प्रकार का गर्व नहीं हुआ, घमंड नहीं हुआ। वो भगवान के सामने विनम्र होकर के हाथ जोड़े हुए खड़ी रही। और भगवान जो है उस कन्या से अब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भगवान बोलते हैं कि इस दुष्ट दैत्य को जिसने कि गंधर्वों को और इंद्र और वायु आदि सब देवताओं को जीत लिया था, किसने मारा है। केनायम निहता संख्ये दानवो दुष्ट मानसः येन देवा स गंधर्वा सेन्द्राश्चा सा मरुद्गणा। इस दैत्य ने तो लोकपालों को जीत लिया था, नागों को जीत लिया था और केवल बड़ी खेल खेल में ही जीत लिया था, और जिससे मैं स्वयं पराजित हुआ और भयभीत होकर के गुफा में शयन कर रहा था।
सनागा सह लोकेशा लीलये वे च विनिर्जिता ये नाहम निर्जितो भूत्वा भीतः सुप्तो गुहाम इमाम। तो किसकी दया से मैं सुरक्षित हुआ हूँ? तो भगवान कहते हैं कि मैं तो भाग गया, भयभीत होकर के मैं भाग गया इस असुर से। तो किसकी दया से मैं सुरक्षित हुआ हूँ? केन कारुण्य भावेन रक्षितो हम पलायितः। तो कन्या बोली, हे प्रभु, आपके अंश से ही मैं जो उत्पन्न हुई हूँ, तो मैंने ही उस दैत्य को मारा है। मया विनिहतो दैत्य तब नंसो भूतया प्रभु। हे भगवान, हे हरि, आपको यह सहन करते देखकर मारने को तैयार हुआ इस तीनों लोगों के कंटक को जो है फिर मैंने देखा कि ये आपको ही मारना चाहता है। दृष्ट्वा सुप्तं हरे त्वां तु यतो हन्तुं समुद्यतः त्रैलोक्यकण्टकस्य तं व्यवसायं प्रबुद्धे च। तो मैंने इस दुरात्मा दैत्य को मार करके देवताओं को निर्भय किया है। सब शत्रुओं को भय देने वाली मैं आपकी महाशक्ति हूँ। हतो मया दुरात्मा सो देवता निर्भया कृता तवेवाहं महाशक्ति सर्वशत्रु भयंकरी। तीनों लोगों की रक्षा के लिए मैंने इस भयंकर दानव को मारा है। हे प्रभु, इस दानव को मरा हुआ देखकर आपको क्या आश्चर्य हुआ है, तो मुझसे कहिए। त्रैलोक्य रक्षणार्थाय हतो लोके भयंकरः निहतं दानवं दृष्ट्वा किमाश्चर्यं वदे प्रभु। तो देवी कहती है कि आपको क्यों आश्चर्य हुआ है, क्योंकि मैं तो आपकी ही शक्ति हूँ, आपसे स्वतंत्र नहीं हूँ। तो भगवान कहते हैं कि हे देवी, मैं इस असुर को मारने से तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ। देवताओं को आनंद हुआ और वे हृष्ट पुष्ट हो गए हैं। निहते दानवेन्द्रेस्मिन् संतुष्टो हम त्वया नघे हृष्टा पुष्टा च वै देवा आनंदा समय जायते। तूने जो देवताओं का हित किया है, इससे तीनों लोकों में आनंद छाया हुआ है। हे देवी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। आनंदस्त्रिषु लोकेषु देवानां यस्तुया कृतां प्रसन्नोऽस्मि नघेतुभ्यं वरं वरय सुव्रते। मैं तुझे ऐसा वर दे दूंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। तब कन्या बोली कि हे देव, यदि आप संतुष्ट हैं और यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मैं आपसे वर मांगती हूँ। ददामि तुम न संदेहो यत्सुरैरपि दुर्लभम यदि तुष्टोऽसि मे देवे यदि देयो वरो मम। तो हे देव, मुझे आप ऐसा वर दीजिए जिससे व्रत करने वाले मनुष्यों को मैं महापापों से छुड़ा दूँ। तारेहम महापापात् उपवासे परम नरम यह करोति व्रतम भक्त्या धने मम जितेन्द्रियः। इस प्रकार दिन भर भक्ति से और इंद्रियों को वश में करके जो व्रत करेगा तो उसके ऊपर कैसी कृपा होनी चाहिए। अब क्या कृपा होनी चाहिए, देवी भगवान से बताती है। तारेहम महापापात् उपवासे परम नरम यह करोति व्रतम भक्त्या धने मम जितेन्द्रियः। वो कहाँ जाएगा, वो वैष्णव स्थान में जाए, अर्थात वैकुंठ में सैकड़ों करोड़ों कल्पों तक निवास करता रहे और जितेंद्रिय होकर व्रत करने वाला नाना प्रकार के भोगों को भोगता रहे। सगत्वा वैष्णवं स्थानं कल्पकोटे शतानि च भुञ्जानो विविधान भोगान उपवासी जितेन्द्रियः। इस प्रकार हे भगवान, आपकी प्रसन्नता से मुझे यह वरदान मिले और जो मेरा उपवास व्रत करे, ऐसे व्रत करने वालों को हे जनार्दन आप धर्म दीजिए, धन दीजिए और मुक्ति दीजिए। भगवन् तत्प्रसादेन भवत्वेष वरो मम उपवासं जनक्तं च एकभुक्तं करोति यः तस्य धर्मज्ञ वित्तं च मोक्षं देहि जनार्दन। तब श्री भगवान बोले, हे कल्याणी, तुमने जो कुछ कहा है वही सब होगा और वैसा ही होगा। यत् त्वं वदसि कल्याणी तत्सर्वं च भविष्यति। और जो लोग मेरे भक्त हैं और जो नर
तुम्हारे भक्त हैं वे तीनों लोकों में प्रसिद्ध होकर मेरे निकट निवास करेंगे। मम भक्ताश्च ये लोकाः तव भक्ताश्च ये नराः त्रिषु लोकेषु विख्याता प्राप्स्यन्ति मम सन्निधिम्। तो हे पराशक्ति, तू एकादशी के दिन उत्पन्न हुई है, इससे तेरा नाम एकादशी है। एकादश्यां समुत्पन्ना मम भक्ति परायणा अत एकादशी इत्येवं तव नाम भविष्यति। मैं तेरे व्रत करने वाले का सब पाप भस्म करके नाश ना होने वाला पद दे दूंगा। मुझे तृतीया की तिथि, अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी ये तिथियां तो प्रिय हैं, परंतु एकादशी की तिथि सबसे अधिक प्रिय है। मैं सत्य कहता हूँ। दग्ध्वा पापानि सर्वाणि दास्यामि पदमव्ययम तृतीया चाष्टमी चैव नवमी चा चतुर्दशी। तो एकादशी मुझे इतनी प्रिय है, मैं सत्य कहता हूँ कि सब तीर्थों से अधिक पुण्य एकादशी का है, सब दानों से, सब व्रतों से अधिक पुण्य एकादशी व्रत का है। एकादशी विशेषेण तथियो में महाप्रियाम सर्वतीर्थाधिकम पुण्यम सर्वदानाधिकम फलम। तो श्री भगवान उसको ऐसा वर प्रदान करके उसी स्थान में अंतर्धान हो गए। सर्वव्रताधिकम चैव सत्यम सत्यम वदामि ते एवं दत्त्वा वरम तस्या तत्रैवांतरे धीयते। तो ये भगवान ने वर दिया उस देवी को। क्या? सर्वव्रताधिकम चैव, ये समस्त व्रतों से अधिक तुम्हें मैं पवित्र बना रहा हूँ। सत्यम सत्यम वदामि ते, मैं तुम्हें सत्य सत्य बोल रहा हूँ। और इस प्रकार से वर दे करके भगवान अंतर्धान हो गए। तब से एकादशी हृष्टपुष्ट हो गई, एकादशी देवी हृष्टपुष्ट हो गई और तभी से संसार में वह पूजनीय हुई। हे अर्जुन, जो व्यक्ति एकादशी व्रत करेंगे उनके शत्रुओं का मैं नाश करूँगा और उनको परम गति प्रदान करूँगा। हृष्टा पुष्टा सा जाता तथा एकादशी तिथि इमाम एकादशीं पार्थ करिष्यन्ति नरास्तु ये तेषां शत्रुं हनिष्यामि दास्यामि परमां गतिम् अन्येऽपि ये कारयन्ति एकादश्या महाव्रतम्। तो जो एकादशी का महाव्रत करेंगे उनके विघ्नों का मैं नाश करूँगा, सब सिद्धियों को दूंगा। हे कुंती पुत्र, इस प्रकार एकादशी की उत्पत्ति हुई है। हरामि तेषां विघ्नान् च सर्वसिद्धिं ददामि च एवं मुक्ता समुत्पत्तिर एकादश्या प्रथा श्रुता। तो ये एकादशी सर्वदा संपूर्ण पापों का नाश करने वाली, संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली परम पवित्र है। यही एक तिथि है। इयम एकादशी नित्या सर्वपापै क्षयंकरी एकेव च महापुण्या सर्वपापै निशोधनी। ये संसार में इस एकादशी का उदय हुआ है। हे अर्जुन, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष का भेद ना कर दोनों पक्षों में व्रत करना उचित है और द्वादश युक्त एकादशी सबसे उत्तम है। व्रत करने वालों को दोनों पक्षों में कोई अंतर नहीं करना चाहिए। उदिता सर्वलोकेषु सर्वसिद्धि करी तिथि शुक्लावाप्यथवा कृष्णा इति भेदम कार्ये कर्तव्ये उभये पार्थ न तुल्या द्वादशी तिथि। क्योंकि दोनों पक्षों की तिथि एक ही होती है। एकादशी का व्रत जो लोग करते हैं वे गरुड़ध्वज भगवान के वैकुंठ पद को प्राप्त होते हैं। अंतरम नैव कर्तव्यम समस्तैर्व्रत कार्य भी तिथिरेका भवेत् सर्वा पक्षयोरुभयोरपि। तो तीनों लोकों में वे ही मनुष्य धन्य हैं जो विष्णु की भक्ति करते हैं और एकादशी के महात्म्य को पढ़ते हैं। उपवासम प्रकुर्वन्ति एकादश्यां नराशये ते यान्ति परमं स्थानं यत्रास्ते गरुडध्वजः। धन्यास्ते मानवालोके विष्णु भक्ति परायणाम एकादश्यास्तु महात्म्यम सर्वकालं तु यः पठेन्। तो जितने भी यज्ञ हैं तो उनका फल एकादशी के उपवास से प्राप्त हो जाता है।
तो एकादशी जो है बहुत ही पवित्र है। भगवान ये बात अर्जुन को बताते हैं। विष्णु की भक्ति करने वाले विष्णु भक्त के मुख से जो व्यक्ति सुंदर मंगलदात्री कथा को दिन रात सुनते हैं उनको बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। या शृणोति दिवारात्रो नरो विष्णुपरायणः तद्भक्तमुखे निष्पन्नाम कथाम विष्णु सुमंगलाम। तो यही जो है बहुत बड़ा लाभ है कि दिन रात हम भगवान की कथा सुन सकते हैं। किसी भी विष्णु भक्त के मुख से अगर निकली हुई कथा है तो हम दिन रात सुन सकते हैं। तो क्या फल होता है? करोड़ों कल्पों तक विष्णु लोक अर्थात वैकुंठ में आनंद करते हैं। जो सुनेंगे, जो एकादशी महात्मा का एक पाद भी श्रवण करते हैं, उनके ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप निस्संदेह दूर हो जाते हैं। कल्पकोटि समायुक्तो विष्णुलोके महीयते एकादश्या च माहात्म्यम पादमेकम शृणोति यः। तो ये वैष्णव धर्म, ये जो एकादशी है ये वैष्णव धर्म या वैष्णव व्रत है। तो इस वैष्णव धर्म एकादशी के समान कोई भी प्राचीन व्रत नहीं है। ब्रह्महत्यादिकं पापम नश्यते नात्र संशयः विष्णुधर्मे समं नास्ति व्रतं नाम सनातनम। इति श्री भविष्योत्तर पुराणे श्री कृष्णार्जुन संवादे मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी व्रत महात्म्यम संपूर्णम। इस प्रकार से भविष्योत्तर पुराण में श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य संपूर्ण हुआ। धन्यवाद। हरे कृष्णा।